हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल PS टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी के अकॉर्डिंग हम लोग महाद्वीपों के क्रम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भाग 3 को पढ़ेंगे, जिसमें आपके लगभग 2 पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो ये तीसरा पार्ट है फ्रेंड्स। तीसरे पार्ट में हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए उसको आज हम लोग पढ़ते हैं और मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भाग 3। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैप के माध्यम से हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो आपके मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं झीलों को लेकर, तो उन झीलों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने मैप बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग भी मैप बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा ये मैप तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कौन से जो झीलें हैं कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना एटलस लेके बैठ जाइएगा। आइए पॉइंट के माध्यम से पहले हम लोग जानेंगे, फिर इसके बाद उसको मैप में देखेंगे, उसके लोकेशन सभी झीलों को। तो चलिए अब हम जूम करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैनेडियन शील्ड। ठीक है, कैनेडियन शील्ड ये क्या है? तो फ्रेंड्स, कैनेडियन शील्ड के नाम से आपका जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ झीलें हैं जिनको कैनेडियन शील्ड नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये कैनेडियन शील्ड होते क्या हैं, पहले उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैनेडियन शील्ड क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो झीलों का निर्माण होता है। उन सभी संयुक्त झीलों को कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 5 झीलें आती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि अभी जो कैनेडियन शील्ड है, यह जब बर्फ़ पिघलती है तो झीलों का निर्माण होता है, और उन सभी झीलों का जो कि बर्फ़ पिघलने के कारण होता है निर्माण, उनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। और इस कैनेडियन शील्ड में मुख्य रूप से आपकी 5 झीलें हैं। और वह कौन कौन से झीलें हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी झील है आपकी ग्रेट बियर झील। ठीक है, इसको हम लोग लोकेशन में देखेंगे, इसकी विशेषता भी देखेंगे। तो ग्रेट बियर झील है। दूसरी आपकी ग्रेट स्लैब झील है। तीसरी आपके अथावस्का झील है। चौथी आपकी रेडियर, और इसके बाद विनिपेग झील है। ठीक है, तो ये 5 झील हैं जिनको कैनेडियन शील्ड नाम दिया गया है। ठीक है, और ये पाँचों झीलें आपकी कनाडा में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती हैं? कनाडा वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। इनको हम लोग लोकेशन के माध्यम से देखेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद आपका एक झील और है। ठीक है, जिसको फिंगर लेक कहा जाता है। ठीक है, फिंगर लेक भी कहा जाता है। ठीक है, फिंगर लेक का मतलब कि हाथ की उंगलियों के समान है ये सब, इनका आकार कुछ, इसलिए इनको फिंगर लेक्स कहा जाता है। उसको हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग और पॉइंट के रूप में देख लेते हैं इन झीलों के विषय में, फिर विशेषता इसकी, फिर इसके बाद हम लोग इस तरह से मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये मैंने मैप बनाने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे पहले आइए पॉइंट के रूप में हम लोग देख लेते हैं, ताकि जब मैप में हम लोग इसको पढ़ें, देखें इसके लोकेशन, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिकागो। ठीक है, तो शिकागो की यदि हम लोग देखते हैं, शिकागो एक स्थान है आपके। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। तो शिकागो जो है, ठीक है, ये एक स्थान नॉर्थ अमेरिका का, जहाँ पे धर्म सम्मेलन, जिसको क्या कहा जाता है? धर्म सम्मेलन कहा जाता है। धर्म सम्मेलन शहर कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि जो स्वामी विवेकानंद थे, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के शिकागो शहर में ही गए थे। ठीक है, धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और भारत की तरफ से क्या किए थे? प्रेजेंट किए थे। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से किए थे कि पूरी दुनिया इन पे, ठीक है, खुश हो गई थी, और तालियों की गड़गड़ाहट से इनका सम्मान किया गया था। तो ये वही शिकागो है जहाँ पे, ठीक है, धर्म सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको धर्म सम्मेलन शहर भी कहा जाता है शिकागो को। इसको हम लोग लोकेशन में देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग पॉइंट पे देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील आगे देखेंगे इसकी लोकेशन, इसकी भी। तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर की बात आएगी तो कौन हो जाएगा? नील नदी। ठीक है, तो ये सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ताजे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग सुपीरियर एवं ह्यूरन। ठीक है, 2 झीलें और है, सुपीरियर एवं ह्यूरन। इनके मध्य कौन सी नहर है? तो सू नहर है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। ठीक है, तो यह प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा कि सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य कौन सी नहर है? तो सू नहर है।
तो याद रखिएगा सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य सूनहर या सुनहर इन दोनों को जोड़ती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं ईरी, ठीक है, ईरी झील और ओंटारिया झील, इसको हम लोग देखेंगे। अभी क्लियर सही से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैप में जाएंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो ईरी एवं ओंटारिया के मध्य कौन सा नहर है, ठीक है, ये नगर हो गया, ठीक है, ये नहर है, ठीक है, नहर है तो वेलेंड, ठीक, वेलेंड नहर है। इस नहर पर नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिएगा। ईरी एवं ओंटारिया के मध्य वेलेंड नहर है, ठीक है, इस नहर पे कौन सा जलप्रपात है, तो नियाग्रा जलप्रपात है। बहुत ही फेमस ये जलप्रपात है, इसको पूछा जाता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो यूएसए में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, यूएसए में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। ईरी एवं ओंटारिया के मध्य वेलेंड जो नगर है वहाँ पे ये जलप्रपात है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो आपके है सू, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सू नहर, ठीक है, सू नहर और ह्यूरन नहर, इसके बाद ईरी नहर, ठीक है, ईरी नहर एवं ओंटारिया, ठीक है, सॉरी ये सब नहर नहीं है, झीलें हैं, ठीक है, ठीक है, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और ईरी झील एवं ओंटारिया झील, ये सब जो हैं यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है, कहाँ पे, तो यूएसए एवं कनाडा की सीमा पे कौन कौन सी, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारिया झील, इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह से, ठीक है, स्थान पे हैं। इसके बाद आपके एक और झील है जो कि मिशिगन, ठीक है, आप लोगों का मिशिगन का नाम सुने होंगे। तो मिशिगन जो झील है आपके पूर्ण रूप से कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है। लेकिन ये देखिए ये सब फिंगर लेक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, झीलें, इसको अभी हम लोग समझेंगे फिर से, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। फिर भी मैं पॉइंट में इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद मैप में देखिए। ओंटारिया की खान, देखिए, विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि कौन सी खान, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, तो आपकी ओंटारिया की खान जो है विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए ओंटारिया की खान, ठीक है। इसके बाद देखिए यूरेनियम उत्पादन में कनाडा विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है, कनाडा जो यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद आप देखेंगे यूरेनियम का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो भंडार है आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपने पढ़ा था कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। भारत जो है यूरेनियम 4 देशों से लेता है, आपके रूस से लेता है, ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से और कनाडा से लेता है, ठीक है। आगे देखिए रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा, रावत भाटा जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली गृह है, ठीक है, बिजली गृह, ठीक है, रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, कनाडा के सहयोग से हुई थी। तो याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है कि रावत भाटा जो कि राजस्थान में है भारत के, ठीक है, परमाणु विद्युत गृह है, यह किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, तो कनाडा के सहयोग से की गई थी, 1965 में की गई थी। इसके बाद आप लोग देखेंगे ग्रेट, ठीक है, ग्रेट बियर से, ठीक है, आपके 66.66 डिग्री उत्तरी आर्कटिक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त गुजरती है। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेट स्लैब से मैकेंजी नदी निकलती है, आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है, कि जो ग्रेट स्लैब से मैकेंजी नदी निकलती है। इसके बाद आपके अथावस्का से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, सभी को हम लोग मैप में देखेंगे अभी, ठीक है, क्या मिलता है, अथावस्का से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इसके बाद विनिपेग विश्व में गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, जो शीतोष्ण घास हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, और किस प्रकार की वह घास है, तो शीतोष्ण प्रकार की वह घासें हैं। इसके बाद देखेंगे आप उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया की धारा चलती है, जो कि आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट के रूप में हो गया फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को उतना नहीं समझ में आया है, लेकिन आइए अब इसको हम लोग मैप में देखते हैं स्टार्टिंग से, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, आप लोगों को इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल है वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है आपका अलास्का के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो अलास्का के अंतर्गत आता है, और आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपका एक श्रेणी, पर्वत श्रेणी, कौन सी, मैकेंजी की पहाड़ी है, ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती थी, कौन सी, यूकान नदी निकलती थी, और यहाँ पे एक यूकान का पठार है, ठीक है, यूकान का पठार है, और इससे होते हुए आपके जाके बेरिंग सागर में, ठीक है, गिर जाती थी, ठीक है। तो
यहीं पे आपकी जो ये यूकान नदी है ना, यूकान नदी, इसको 10 द्वारों की, यहीं पे ठीक यूकान नदी के पास में एक घाटी है जिसको कहा जाता है 10 द्वारों की घाटी। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? 10 द्वारों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी के पास में? तो यूकान नदी के। ठीक है, यूकान नदी के पास में 10 द्वारों की घाटी है। याद रखिएगा, यूकान नदी आपके मैकेंजी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मैकेंजी पहाड़ी से, जो कि आपकी अलास्का और कनाडा दोनों क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन इसका उद्गम स्थान आपके अलास्का से ही है। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो आप लोग देख लीजिए 10 द्वारों की घाटी आपकी यूकान नदी की। ठीक, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ठीक है, ये रूस एशिया, ठीक है, एशिया रूस वाला क्षेत्र है। तो ये, और ये तो आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र। तो ये जो बीच का स्थान बच रहा है, ठीक है, बीच का स्थान बच रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो आखिर ये वाला स्थान है क्या? तो इधर आप देखेंगे तो चुक्सी सागर है। ठीक है, चुक्सी सागर, इधर देखेंगे तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, चुक्सी सागर है। और आप लोगों को खास बात यहाँ पे जानने के लिए ये है कि इसी चुक्सी सागर से, ठीक है, चुक्सी सागर के पास, ठीक है, यहाँ पे एक जल संधि है। ठीक, जल संधि है जिसे कहा जाता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, क्या कहा जाता है? बेरिंग जल संधि है। और ये बेरिंग जल संधि कहाँ पे है? तो आपके बेरिंग सागर में है। ठीक है, बेरिंग सागर में है, जो कि यह जल संधि आपके चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। तो प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा गया एग्जामों में कि जो बेरिंग जल संधि है किसको किसको जोड़ती है? तो ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। और यहीं पे आपके कहाँ पे है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, यहीं पे है। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि, ठीक है, किसको किसको जोड़ती है? चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि से आपकी ये, ठीक है, एक लाइन गुजरती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है आपके, ठीक है, कहाँ से? बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। तो यहीं पर आपकी जल संधि है और इस तरह से ये रेखा गुजरती है। याद रखिएगा। चलिए आगे, अब हम लोग मैप में चलते हैं इस साइड। ठीक है, इस साइड आते हैं तो कनाडा वाले क्षेत्र में हम लोग आते हैं। अब देखिए, ये कनाडा वाले क्षेत्र में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हमने बताया था, ठीक है, कि कैनेडियन सीट के अंतर्गत आपकी 5 झीलें आती हैं: ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावस्का, रेडियर और विनिपेग। अब उन झीलों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बर्फ पिघलने के कारण इनका निर्माण हुआ है। कौन कौन से? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावस्का, रेडियर और विनिपेग। ठीक है, देखिए जियोग्राफी आपके सीधा सीधा मैपिंग के थ्रू यदि आप लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैप के हिसाब से ही आप लोग पढ़िए। चलिए, जो फैक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका एरिया वाला चीज़ होता है उसको आप लोग मैप से ही पढ़िए। ठीक है, तो ये आपका जो है, ठीक है, ये जो आपका लेक है, ठीक है, यानी कि झील है, इसको कहा जाता है ग्रेट बियर। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेट बियर पर कहा जाता है, जो कि आपके कनाडा में ही है। ये पांचों ही कैनेडियन सील्ड जो है, पांचों जो कि 5 झील इसके अंतर्गत है, पांचों ही आपके कनाडा के अंतर्गत आती हैं। तो फर्स्ट आपकी हो गई ग्रेट बियर। अब दूसरे नंबर पे कौन से थे? ग्रेट स्लैब। ठीक है, ग्रेट स्लैब। ठीक है, तो ग्रेट स्लैब आप लोग जानते हैं कि ग्रेट स्लैब से ही आपकी मैकेंजी नदी निकलती थी। आप लोग पढ़े, अगले वीडियो में देखे होंगे तो जानते होंगे कि मैंने बताया था कि मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट स्लैब से। तो ये हो गई आपकी ग्रेट स्लैब। ठीक है, ठीक है, ये ग्रेट स्लैब हो गई और यहीं से आपकी मैकेंजी नदी निकलती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका था अथावस्का झील। ठीक है, अथावस्का झील है। ठीक है, अथावस्का झील है। ठीक है, यहाँ से आपकी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, अथावस्का, ठीक है, ये जो अथावस्का झील है यहाँ से आपकी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके रेडियर, ठीक है, कौन सी झील है? रेडियर झील है। फिर इसके बाद कनाडा वाले ही क्षेत्र में आपकी 5वीं झील जो है आपकी बेनिपेग झील है। ठीक है, कौन सी? बेनिपेग झील है, ये रही बेनिपेग, और ये है आपकी रेडियर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका विनिपेग झील। और विनिपेग के बारे में याद रखिएगा, यह गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे गेहूं की जो मंडी है विश्व प्रसिद्ध मंडी है। ठीक है, ये जो मंडी है गेहूं के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। कौन? विनिपेग झील। ठीक है, ये वाला एरिया क्षेत्र जो है, यहाँ पे गेहूं की जो मंडी है काफ़ी बड़ी मंडी है। तो ये हो गया आपकी कैनेडियन सील के अंतर्गत 5 झीलें, जो कि फर्स्ट आपकी थी ग्रेट बियर, दूसरी आपकी ग्रेट स्लैब थी, तीसरी आपकी अथावस्की थी, और आपकी चौथी जो रेडियर, और 5वीं जो कि आपकी थी विनिपेग। ठीक है, और याद रखिएगा, और जो विनिपेग है, ठीक है, और यहीं से आपका जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कनाडा वाला का ये तो पूरा ही कनाडा ही है। ठीक है, यहाँ से कनाडा ही है, और यहीं पे आपका अखबारी कागज़ के लिए कनाडा का जो क्षेत्र है प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए? अखबारी कागज़ के लिए। याद रखिएगा, कनाडा वाला ये क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये तो हो गया कनाडा में कुछ झीलें, जो कि 5 झीलें थी जिनको हम लोग कैनेडियन सीड के नाम से जानते हैं: ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावस्का, रेडियर और विनिपेग। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है,
अब आते हैं यूएस वाले एरिया में, ठीक है, यूएस वाले एरिया में। तो इधर हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। चलिए पहले झीलों को ही देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्षेत्र, ठीक है, ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को देखिए ये आकार किस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये जो आकार है कुछ अंगुलियों के समान लग रहा है ना, ये वाला, तो अंगुलियों के समान लग रहा है। तो अंगुलियों के समान होने के कारण ये झीलें हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत सब आती हैं, ये सब झीलें हैं। तो इसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स, ठीक है, महान झील, ठीक है, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए 5, ठीक है, 5 झीलें आती हैं, 5 झीलें इसके अंतर्गत भी आती है, इसीलिए इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स कहा जाता है या फिंगर लेक भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको 2 नामों से जानते हैं हम लोग, फिंगर लेक या ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसको फिर हम मैप में ही इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने आगे समझाया, डिस्क्राइब किया है। तो ये वाला जो क्षेत्र, अब यहाँ से जो एरिया वाला क्षेत्र है, इसको कहा जाता है न्यू इंग्लैंड रेंज, ठीक है। न्यू इंग्लैंड रेंज यहाँ तक है आपका पूरा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए न्यू इंग्लैंड, देखिए मैंने पॉइंट डाला, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट डाला है, ठीक है। तो ये पाँचों पॉइंट को हम नीचे समझेगा। और याद रखिएगा ये जो ग्रेट लेक्स है ये आपके कनाडा और यूएस दोनों के अंतर्गत आता है। ये झीलें जितनी भी है, पाँचों झीलें, ठीक है। इसमें एक झील जो है वह केवल आपके यूएस में पड़ती है, बाकी जो 4 झीलें हैं ये आपके कनाडा और यूएस दोनों के अंतर्गत आती है। वो कौन सी झीलें जो केवल यूएस में पड़ती है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया आपकी ग्रेट लेक्स, और ये जो हो गया न्यू इंग्लैंड रेंज। आइए देख लेते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज के विषय में, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका मैक्सिको है, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके जितने भी देश इस एरिया में पड़ते हैं इसको कैरिबियाई देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरिबियाई देश कहा जाता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, ठीक है। पनामा नहर देखिए यहाँ पे है, यहीं पे आपकी पनामा नहर निकलती है, ठीक है। पनामा नहर यहीं पे है, ठीक है। और पनामा नहर जो है ये तो आपका क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया। अब इसके नीचे आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो ये ऐसे ही स्वाभाविक से पता चला कि जब ये पनामा नहर है तो आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दोनों को क्या करती होगी? जोड़ती होगी। तो याद रखिएगा पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, ठीक। तो ये तो पनामा नहर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो ये वाला क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला न्यू इंग्लैंड रेंज, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए मैंने इसके विषय में पॉइंट के रूप में, ठीक है, डिस्क्राइब किया है। तो ये देखिए ये हो गया आपका न्यू इंग्लैंड रेंज। तो सबसे पहले आपका न्यू इंग्लैंड रेंज के अंतर्गत आता है सबसे पहला स्थान आपका बोस्टन। बोस्टन आप लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में बोस्टन का क्षेत्र किसको कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, भारत में पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो न्यू इंग्लैंड का रेंज के अंतर्गत पहला आपका आता है बोस्टन, जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसके बाद दूसरा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर आप लोगों को पता होगा कि न्यूयॉर्क शहर यही, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर आपके कहाँ पे? लॉग द्वीप पे, ठीक है, लॉग द्वीप पे ही आपका न्यूयॉर्क शहर बसा है, ठीक है। तो वही वाला क्षेत्र है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका फिलाडेल्फिया है, जो कि तेल शोधन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा बाल्टीमोर है। पाँचवें पे आपका वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी का मैंने मतलब बताया था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसे संघीय जिला भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे मैंने नोट में आप लोगों को बताया है कि इन पाँचों, ठीक, इन पाँचों रेंज को क्या कहा जाता है, ठीक है। इन पाँचों जो कि आपके न्यू इंग्लैंड रेंज के अंतर्गत आते हैं ये सब, तो इन पाँचों को कहा जाता है फॉल लाइन टाउन, ठीक। क्या कहा जाता है? फॉल लाइन टाउन कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उसी चीज़ को कि इन पांचों को फॉल लाइन टाउन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को एक नहीं 2 बार देखिएगा, इसके बाद पीडीएफ में भी समझिएगा, इसको आप लोग मैप में देखिएगा, एटलस में देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला जो एरिया बचा था मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यूएसए का देखिए एक ये स्थान है, ठीक है, बूटे की खान, ठीक है। बूटे की खान यूएसए का एक स्थान है, यहाँ पे आपको तांबा की प्राप्ति होती है, ठीक है। बूटे की खान है, यहाँ से आपको तांबा की प्राप्ति होती है, ठीक है। यूएस में पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आप लोग जानते होंगे कि सैन फ्रांसिस्को नाम आपने बहुत बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना वहीं पे हुई थी, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा सन 1913 में
गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ठीक है आपका, तो ये वही क्षेत्र है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, यहीं पे हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है आपका लॉस एंजल्स है, ठीक है, क्या है, लॉस एंजलिस है। और लॉस एंजलिस को फिल्म नगरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फिल्म नगरी भी कहा जाता है लॉस एंजलिस को। तो ये तो हो गया सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। अब इन दोनों के मध्य में एक घाटी है जिसको कहा जाता है मृत घाटी, ये रही मृत घाटी, ठीक है। मृत घाटी ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी गहरी घाटी है, ठीक है, सबसे गहरी घाटी, बड़ी नहीं, सबसे गहरी घाटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरी घाटी कौन सी है, मृत घाटी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है जिसे हम लोग ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए इसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ, ठीक है, फिंगर की तरह बना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया यहाँ पे, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, तो ये रहा आपका, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा फिंगर लेग्स, ठीक है। तो ये फिंगर लेग्स है। अब देखिए फिंगर लेग्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, ठीक है, 5 झीलें आती हैं। तो आप लोगों को उनका क्रम याद होना चाहिए, तो क्रम याद होना चाहिए। तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आप देखिए सुपीरियर झील है, दूसरे पे आपकी ह्यूरन झील है, तीसरे पे आपकी मिशिगन झील है, चौथे पे आपका ईरी झील है और 5वें नंबर पे आपकी ओंटारिया झील है। याद रखिएगा 5वें पे ओंटारिया। तो याद कैसे करेंगे, सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन, ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, 3 ऐसे याद कर लीजिए, 2 ईरी ओंटारिया, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी ओंटारिया, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी ओंटारिया। तो ये 5 झीलें हैं, क्रम याद होना चाहिए, तभी इससे संबंधित प्रश्न आप कर पाएंगे, ठीक है। केवल इतना ही नहीं कि ओंटारिया झील कहाँ पे है, ईरी झील कहाँ पे है, ऐसे नहीं आपको प्रश्न बनेंगे। आपसे यह प्रश्न बनेगा कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के आपका स्थान बनेगा। या आपसे प्रश्न बन जाएगा कि किस जगह पे यह लोहा इस्पात कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कौन से झील को कौन सी नहर जोड़ती है, इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपीरियर झील से, ठीक है। तो दोस्तों पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5 झीलें जो हैं, ठीक है, 5 झीलें जो हैं आपके कनाडा और यूएसए, ठीक है, यूएसए की सीमा पर हैं, ठीक है, सीमा पर हैं। लेकिन इसमें से एक जो झील है वो पूर्ण रूप से आपके, मैंने बताया था कि यूएसए में पड़ती है, वह झील कौन सी है, तो वह झील आपके मिशिगन झील है। बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारिया आपके कनाडा और यूएसए दोनों के अंतर्गत आती है। लेकिन जो केवल मिशिगन है ये केवल आपकी यूएसए में आती है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सी झील जो है यूएसए के अंतर्गत आती है। तो आप तो सभी जानते हैं कि वैसे कि 5 आती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो मिशिगन आती है, ठीक है। या भिन्न पूछ देगा तो आप मिशिगन को भिन्न मार देंगे वहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये केवल यूएसए में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपीरियर झील से। तो सुपीरियर झील ये है आपकी, ठीक है, ये रही आपकी सुपीरियर झील मैंने बनाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सुपीरियर झील के ऊपर एक स्थान है, ठीक है, इसको तूथुस स्थान कहा जाता है, जो कि कनाडा में पड़ता है। यहाँ से आपके लोहा इस्पात की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये देखिए आपका जो है ह्यूरन झील है। ह्यूरन झील के जस्ट ही बगल में आपके सैंडीबर्ग स्थान है। तीसरे नंबर पे आपका मिशिगन यहाँ पे है। मिशिगन के आप जस्ट बगल में देखेंगे कि गैरी नामक स्थान है, जहाँ से लौह इस्पात की प्राप्ति होती है। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो ठीक है, यहीं पे, ठीक है, ये जो मिशिगन आपकी झील है यहीं पे, ठीक है, क्या है, शिकागो है, ठीक है, शिकागो है, ठीक है, शिकागो है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी मांस मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी आपके शिकागो में है, जो कि आपके कहाँ पे, मिशिगन झील के पास में है, ठीक है, मिशिगन झील के पास में शिकागो शहर में आपके मांस मंडी है, जो कि सबसे बड़ी विश्व की है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर पे आपके है ईरी झील, ठीक है, ईरी झील है, ठीक है। ईरी झील से ही आपके डेट्रायड, ठीक है, डेट्रायड की प्राप्ति होती है, जो कि ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑटोमोबाइल नगरी इसको कहा जाता है। कहाँ पे, इस वाले क्षेत्र को, ठीक है, डेट्रायड को। इसके बाद 5वां नंबर पे देखेंगे आपके ओंटारिया झील है, ठीक है। तो ओंटारिया झील की जस्ट ही आप ऊपर देखेंगे तो आपका हैमिल्टन स्थान है, ठीक है, हैमिल्टन। तो ये 5 लेक्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारिया, ठीक है। ये क्रम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। मिशिगन हमेशा आपके यूएसए में केवल पड़ेगा, ये कनाडा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। ये चारों जो है ये आपके यूएस और कनाडा के दोनों के अंतर्गत है, लेकिन ये मिशिगन केवल आपके कहाँ पे है, तो ये आपके
यूएसए के अंतर्गत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ जो प्रमुख झीलें थी। ठीक है, तो कैनेडियन सेंट के अंतर्गत हमने 5 झीलें पढ़ा, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत हमने 5 झीलें पढ़ा। ठीक है, और उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स फिर भी यदि कोई कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और यदि एक बार भी नहीं समझ में आया है तो 2 बार देखिए, पीडीएफ इसका मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से देखिए और खुद आप एटलस से, ठीक है, आप इसको देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है, तो इसलिए आप पहले से जब चीज़ों को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग जो भी हम लोगों का महाद्वीप बचा है उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, सॉरी, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आप लोगों का जो प्रिपरेशन मैं चालू किया हूँ, तो डेली आपको 6 से 7 के बीच में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लाइव चलती है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़िए और आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।